जय हिंद। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि 14 मार्च से आपका जैक का जो एग्ज़ाम है, किसका, जैक का एग्ज़ाम क्लास 10th का होने वाला है। तो हर सब्जेक्ट इस बार जानते थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है कि जैक अपना सिलेबस में, ठीक है। तो हर बार हम लोग का एग्ज़ाम 2020-22 से शायद ऐसा एग्ज़ाम हो रहा है कि 2 टर्म में एग्ज़ाम ले रहा, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में एक्चुअल में होता क्या है ना कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। कैसा क्वेश्चन बनता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता क्या है कि MCQ, जैसे एक क्वेश्चन दे देगा, उसका 4 आंसर रहेगा, उसका 4 आंसर में 4 ऑप्शन दे देता है, उसमें से कोई एक आंसर को चूज करना रहता है और वही उसका करेक्ट आंसर जो रहता है उसी को चूज करना पड़ता है। तो उस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम लोग जानते हैं जिसे हर साल लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में, बस उसी तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। तो सबका आज शेड्यूल तैयार किए हैं, हिस्ट्री का शेड्यूल तैयार किया है, सिविक्स का भी, ज्योग्राफी का भी और इकोनॉमिक्स का भी। तो सबका एकदम चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे जैक पैटर्न से कि कौन चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछेगा, कौन चैप्टर से सब्जेक्टिव पूछ रहा है, कौन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। तो टर्म 1 में जो एग्जाम आपका होगा ना, पहला एग्जाम, तो वो आपका किससे होगा? ऑब्जेक्टिव से होगा। और टर्म 2 का जो एग्जाम होगा वो आपका रहेगा सब्जेक्टिव का। अब इसका टाइम कितना रहना चाहिए? टाइम आपका 3 आवर्स रहेगा, टोटल 3 घंटा, 3 आवर्स। बट इसमें दो एग्जाम होने वाला है, टर्म 1 टर्म 2, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहेगा वो 90 मिनट का रहेगा, यानी कि 1 आवर और 30 मिनट्स का रहेगा। और आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए भी आपको कितना देगा? 90 मिनट, 90 मिनट्स, 1 आवर 30 मिनट्स, है ना। 1.5 घंटा का दोनों के लिए टाइम रहेगा। ऐसे देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव के लिए 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन जैक निर्धारित किया समय तो खैर उसको तो फॉलो करना ही होगा। 90 मिनट ये भी होगा, 90 मिनट वो भी होगा। टाइम का डिस्कस हो गया। अब चलते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में कैसा क्वेश्चन आएगा और कौन सा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है और कौन सा सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। तो चलते हैं सबसे पहले हिस्ट्री। किस पे चलते हैं हम लोग? हिस्ट्री पे। हिस्ट्री का 2 चैप्टर है जो कि आने वाला है, क्या चीज का? ऑब्जेक्टिव में। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, है ना। पहला चैप्टर आपका क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद। ये दोनों चैप्टर आपका क्या चीज के लिए बनेगा? ऑब्जेक्टिव के लिए बनेगा। अब चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस किस चैप्टर से बनेगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला जो चैप्टर है वो भूमंडलीयकृत विश्व का बनना। कौन सा चैप्टर है? भूमंडलीयकृत विश्व का बनना। और दूसरा जो चैप्टर है वो आपका है औद्योगिकरण का युग। किसका? औद्योगिकरण का युग। और तीसरा जो चैप्टर है वो आपका क्या है? मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। क्या चीज का संस्कृति? मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर था। ये टोटल जो था आपका कितना था? हिस्ट्री का टोटल 5 चैप्टर है। चैप्टर फर्स्ट में जो आएगा ऑब्जेक्टिव के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, चैप्टर सेकेंड जो है ऑब्जेक्टिव के लिए भारत में राष्ट्रवाद का उदय। आप सब्जेक्टिव के लिए है पहला चैप्टर भूमंडलीयकृत विश्व का बनना, फिर दूसरा चैप्टर है औद्योगिकरण का युग और तीसरा चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। अब चलते हैं सिविक्स में। हिस्ट्री का तो कंप्लीट, अब चलते हैं किसमें? सिविक्स में। सिविक्स यानी कि राजनीतिक विज्ञान, है ना। तो पहला जो चैप्टर है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, इससे ये 4 चैप्टर है और ये चारों चैप्टर से आपका कैसा क्वेश्चन बनेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। पहला चैप्टर सत्ता में साझेदारी, ऑब्जेक्टिव के लिए। दूसरा चैप्टर संघवाद, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए बनेगा। तीसरा चैप्टर लोकतंत्र और विभिन्नताएं। तीसरा चैप्टर क्या है? डेमोक्रेसी और उसकी विभिन्नता, यानी कि उसके डिफरेंट। अब आगे क्या बोलते हैं? जाति, धर्म और लैंगिक मसले। हम लोग पहले भी जानते हैं भारत का सबसे विवादित मुद्दा जाति और धर्म और लैंगिक मसले। ये चैप्टर है आपका, इससे भी आपका क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनेगा। अब आगे चलते हैं सिविक्स का ही वैसे चैप्टर जिसे कौन सा क्वेश्चन बनेगा आपका? ये बनेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो उसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेगा उसका पहला चैप्टर जो है वो क्या है? जन संघर्ष और आंदोलन। कौन सा सब्जेक्ट है? कौन सा? जन संघर्ष और आंदोलन। चैप्टर जन संघर्ष और आंदोलन। दूसरा चैप्टर राजनीतिक दल। कौन सा चैप्टर? राजनीतिक दल। भारत में अनेकों राजनीतिक दल है ना। अब उसी तरह तीसरा चैप्टर क्या रहेगा आपका? लोकतंत्र के परिणाम।
यानी कि डेमोक्रेसी। जब इंडिया में सबसे पहली बार जब डेमोक्रेसी आया, लोकतंत्र आया, तो उसके क्या परिणाम है और अब तक क्या परिणाम मिल रहे हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। और अगला जो चैप्टर है वो आपका है लोकतंत्र की चुनौतियां, यानी कि जब से डेमोक्रेसी अप्लाई हुआ है हमारे देश में और अभी तक अप्लाई है तो उसके लिए क्या क्या चुनौतियां आती है, यानी कि चैलेंजेस, डेमोक्रेसी ऑफ चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस को परचेज करती है कौन, डेमोक्रेसी, तो उसके बारे में पढ़ना है। ये भी हमारा सिविक्स का भी कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव का फिर से रिपीट कर लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है ऑब्जेक्टिव में। चलिए पहला जो चैप्टर रहेगा वो सत्ता में साझेदारी, दूसरा जो चैप्टर रहेगा संघवाद, तीसरा जो चैप्टर रहेगा लोकतंत्र और विभिन्नताएं, चौथा जो चैप्टर रहेगा जाति धर्म और लैंगिक मसले, है ना। और सब्जेक्टिव में चलते हैं आपको क्या आएगा, पहला जो है जन संघर्ष और आंदोलन, दूसरा क्या है राजनीतिक दल, तीसरा क्या है लोकतंत्र के परिणाम, चौथा क्या है लोकतंत्र के चुनौतियां। यह हमारा सिविक्स कंप्लीट। अब अगला जो है वो क्या है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसमें से भी 4 चैप्टर का आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और 3 चैप्टर में आपका क्या आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, है ना। तो चलिए सब्जेक्टिव का 3 चैप्टर है और ऑब्जेक्टिव का 4 चैप्टर है। तो पहला जो चैप्टर है वो आपका क्या है, संसाधन और विकास, क्या है, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, ये पहला चैप्टर है। और दूसरा चैप्टर आपका क्या है, वन्य और वन्य जीव और संसाधन, क्या चीज है, वन्य जीव और संसाधन, दूसरा चैप्टर। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा इससे। और तीसरा चैप्टर है जल संसाधन, क्या चीज है, जल संसाधन। जल हम लोग जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये हमारे लाइफ के लिए भी। जल बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है हमारे जिंदगी को व्यतीत करने के लिए, जल। अब चौथा जो चैप्टर है वो क्या है, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। ये 4 चैप्टर किसके लिए बनेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बनेगा। अब 3 चैप्टर जो है क्या ज्योग्राफी का वो क्या बनेगा, सब्जेक्टिव का बनेगा, जिसका पहला चैप्टर क्या है, खनिज और ऊर्जा संसाधन, क्या है, खनिज और ऊर्जा संसाधन। और दूसरा चैप्टर क्या है, विनिमय उद्योग, विनिर्माण उद्योग। और तीसरा आपका क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। ये आपका ज्योग्राफी का हो गया। पहला जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव से बनने वाला था क्वेश्चन वो क्या है, संसाधन और विकास, दूसरा जो है वन्य और वन्य जीव के और संसाधन, तीसरा जो है जल संसाधन, चौथा जो है कृषि। अब इधर से आ जाते हैं सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में पहला जो है खनिज और ऊर्जा संसाधन, दूसरा क्या है विनिर्माण उद्योग, तीसरा क्या है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, है ना। अब बचा हमारा क्या, इकोनॉमिक्स, बचा हमारा क्या, इकोनॉमिक्स। चलिए इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर सब्जेक्टिव का आ रहा है और आपका 3 चैप्टर, अब 2 चैप्टर ऑब्जेक्टिव का आ रहा है और 3 चैप्टर सब्जेक्टिव का आ रहा है। तो पहला जो चैप्टर है वो क्या है, विकास यानी कि डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे ना तो सबसे पहले हम लोग को क्या जानना होगा, जानते हैं, इंडिया का इकोनॉमिक्स जानना होगा। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट एक्चुअल में किसके लिए, फाइनेंशियल के लिए है, पैसा उसा के लिए है। इकोनॉमिक्स हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि अपने देश का जीडीपी, अपने राज्य का जीडीपी, अपना घरेलू घर का जीडीपी कैसे बढ़ाए, यानी कि हम अपने पैसे को कैसे डेवलप, अपने आप को कैसे डेवलप करें जिससे कि क्या मिल सके, हमें कुछ पैसा मिल सके, है ना। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या है, विकास। हम जाहिर सी बात है जब हम विकास करेंगे तब ना पैसे ला सकेंगे, है ना। तो चलो ठीक है, जो पहला चैप्टर है वो क्या है आपका, विकास है। और दूसरा जो चैप्टर है ना वो क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक। दूसरा चैप्टर क्या है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ये 2 चैप्टर था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने का। और अब इधर से आपका 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर है जिससे कि आप क्या देखिएगा, क्या बनेगा, उससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। पहला जो चैप्टर है मुद्रा और शाखा, क्या है, मुद्रा और शाखा, यानी कि मुद्रा, ये आपका हो गया मुद्रा और शाखा, ये पहला चैप्टर है। अब दूसरा जो चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, क्या है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। और तीसरा जो चैप्टर है वो क्या है, उपभोक्ता अधिकार।
ये 3 चैप्टर है किसका, सब्जेक्टिव का, और ये 2 चैप्टर है ऑब्जेक्टिव का। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सिर्फ चैप्टर का नाम हिस्ट्री का 2 चैप्टर आ रहा है, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। पहला जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, दूसरा जो चैप्टर है भारत और राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, है ना। अब ये हिस्ट्री का ही जो सब्जेक्टिव के लिए आ रहा है, पहला जो चैप्टर है भूमंडलीय कीर्ति विश्व का बनना, दूसरा चैप्टर है औद्योगिकरण का युग, तीसरा चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, है ना। सिविक्स में भी कितना 4 चैप्टर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। पहला जो चैप्टर है सत्ता में साझेदारी, दूसरा जो चैप्टर है संघवाद, तीसरा जो चैप्टर है लोकतंत्र और विभिन्नताएं, और चौथा जो चैप्टर है जाति धर्म और लैंगिक मसले। अब अगला जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव के लिए जो चैप्टर आ रहा है उसके बारे में जानते हैं। जन संघर्ष और आंदोलन, फिर दूसरा चैप्टर है राजनीतिक दल, तीसरा चैप्टर है लोकतंत्र के परिणाम, चौथा चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियां। अब अगला जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में से 4 चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। पहला चैप्टर है संसाधन और विकास, दूसरा चैप्टर है वन्य और वन्य जीव और संसाधन, तीसरा चैप्टर है जल संसाधन और चौथा चैप्टर है कृषि। अब इसी का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बन रहा है ज्योग्राफी का, पहला चैप्टर है खनिज और ऊर्जा संसाधन, दूसरा चैप्टर है विनिमय और उद्योग, तीसरा चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। अब चलते हैं लास्ट सब्जेक्ट जो बच गया इकोनॉमिक्स। इसमें 2 चैप्टर जो है जो आपका ये आ रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, सब ऑब्जेक्टिव। पहला जो चैप्टर है विकास और दूसरा जो चैप्टर है आपका क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। आप इसमें जो चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बन रहा है, पहला चैप्टर है मुद्रा और शाखा, दूसरा चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, तीसरा चैप्टर है उपभोक्ता अधिकार, है ना। तो टोटल जो एग्जाम होगा सोशल साइंस का वो टोटल कितना मार्क्स के रहेगा, 80 मार्क्स के लिए रहेगा, और 20 जो मार्क्स रहेगा वो प्रैक्टिकल में मिलेगा आपको। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बन रहा है ये टोटल कितना बनेगा, 40 मार्क्स का लगेगा, जो कि ये चैप्टर से 40 मार्क्स का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, और 40 मार्क्स का क्या बनेगा, सब्जेक्टिव बनेगा। तो 40 और 40 80, और बचा आपका 20 वो प्रैक्टिकल से स्कूल में मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। इसके साथ साथ में आपका वीडियो समाप्त करते हैं।